नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, दिल और दिमाग दोनों एक जगह होना चाहिए। दिल और दिमाग अक्सर आपने देखा होगा, उम्र के जो बेहतरीन समय होता है, यानी 15 साल से लेके और 30 साल का समय, जबकि आपको सबसे ज़्यादा डिसीज़न लेने की ज़रूरत पड़ती है। उस समय डिसीज़न लेने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। कारण ये है कि आपका दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि आप जिस काम को कर रहे होते हैं उसमें पूरा 100% नहीं दे पाते, यानी उसमें अपनी पूरी एनर्जी नहीं दे पाते। जबकि आपको अपनी पूरी एनर्जी एक तरफ जब आप लगाते हैं तब उसका अच्छा रिज़ल्ट आता है। अलग अलग एनर्जी लगाने से रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। अर्जुन कोई बहुत बड़ी चीज़ के ज्ञाता नहीं थे, धनुर्विद्या थी, और केवल धनुर्विद्या, और उस धनुर्विद्या में उन्होंने पारंगत होने के लिए सालों साल मेहनत की। और द्रोणाचार्य ने भी उनको सिखाने के लिए पूरी शक्ति लगाई और कोशिश ये की कि ये पूरे विश्व में इनका नाम हो सके। एक धनुर्विद्या की वजह से आज तक उनको याद किया जाता है। एकलव्य ने उनको देख करके सीखा, इसलिए उनको याद किया जाता है। जब एक सामान्य से जो क्या कहते हैं, जो शस्त्र विद्या के ज्ञान के लिए इतनी एनर्जी लगाई जा सकती है, उसका ज्ञान अर्जित करके इतनी सफलता पाई जा सकती है कि उसको युग युग से याद किया जा रहा है। अर्जुन को जब भी धनुष विद्या का नाम लिया जाता है तो अर्जुन को याद किया जाता है। तो आप जो काम कर रहे हैं, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। शास्त्र विद्या से शिक्षा जो है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि शास्त्र विद्या तो शिक्षा के बाद शास्त्र विद्या कोई भी पा सकता है। शास्त्र विद्या कोई भी पा सकता है, कोई भी थोड़े प्रयास से पा सकता है, लेकिन शिक्षा हर व्यक्ति नहीं पा सकता। और इसीलिए हम उसको दुर्लभ बोलते हैं, क्योंकि जो चीज़ हर व्यक्ति ना प्राप्त कर सके, इसका मतलब वो अमूल्य है। आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ हर व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे कितना भी प्रयास करे फिर भी नहीं प्राप्त कर सकता, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि भगवान ने हर किसी को नहीं दी। और बुद्धि में भी वो शक्ति जो शिक्षा को ग्रहण कर पाए, जो शिक्षा की बारीकियों को ग्रहण कर पाए, वो किसी किसी को दी है। ये दिमाग ही तो है जो 24 घंटे खेलता है हमारा। 1 मिनट के अंदर कितने विचार आते हैं। यदि हम किसी विचार पर स्थिर होकर के काम कर रहे हैं तो ये शक्ति हमको ईश्वर ने दी है कि हम किसी विचार पर स्थिर हैं। स्थिर होना आसान काम नहीं होता, क्योंकि विचार बहुत सारे हैं, और उन विचारों में से अपने एक विचार पर कायम रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप दिल और दिमाग को एक रखें, यानी अपने विचार को एक रखें। यदि आपने अपना विचार एक रखा तो अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे, और काम अच्छा होगा तो नेचुरल है कि उसमें दिन व दिन तरक्की होती जाएगी। सारा खेल इसी का है। पूरा संसार इस शिक्षा से खेल रहा है, ज्ञान से खेल रहा है। ज्ञान की पूंजी से बड़ी कोई संसार में पूंजी नहीं है। एक तो आपको जो भगवान ने ईश्वर प्रदत्त जो आपका शरीर है, यदि वो शरीर स्वस्थ शरीर दिया है आपको, तो इससे बड़ी कोई अनमोल चीज़ आपको तोहफे में कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपने देखा है कि सारा कुछ होता है आदमी के पास, शिक्षा भी होती है, ज्ञान भी होता है, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है। शरीर कमज़ोर है, आदमी ना खा पाता है, ना पी पाता है, ना सो पाता है, ना बैठ पाता है, और ना उसका लाभ उठा पाता है। धन से क्या मिल सकता है कि जेवर मगर रूप नहीं, नरम बिछौना मगर नींद नहीं, दवा मगर सेहत नहीं, आराम मगर राम नहीं। तो यानी धन से कुछ चीज़ें ही मिल सकती हैं, हर चीज़ नहीं मिल सकती। लेकिन आपके शरीर से, यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप संसार में जो चाहें वो पा सकते हैं। इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे अमूल्य हुआ। हमारे संसार में आने के बाद सबसे अमूल्य यदि कोई चीज़ हुई तो हमारा शरीर हुआ, क्योंकि हम इसी शरीर से सारे कार्य कर रहे हैं। तो पहला हुआ शरीर, दूसरा हुआ शिक्षा,
क्योंकि वो पूंजी भी ऐसी है जिसको कोई हमसे नहीं ले सकता, चाहे बाढ़ आए चाहे कोई आए। यदि हमारा दिमाग भगवान ने सही बना के रखा है तो वो पूंजी कोई नहीं ले सकता जो हमारे दिमाग के अंदर है, चाहे कोई भी चीज़ चली जाए। लेकिन हम तो यदि कहते ना कि क्या कहावत है कि क्या है कि मतलब उसका अर्थ कुछ इस तरीके से कि वीर और बुद्धिमान व्यक्ति जहाँ भी चलता है उसकी विजय होती है। तो मतलब उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ भी जाएगा अपने लिए रास्ते कुछ ना कुछ बना ही लेगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, कुछ भी करे लेकिन कुछ ना कर। और यदि यदि शिक्षा नहीं है तो क्या, ज्ञान ही है तो क्या करेगा, तो फिर उसका क्या हर्ष होता है वो आप देख सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा बार बार सुनाई जाती है, लेकिन मैं उस कथा को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देती। कारण क्या है, एक राजा था, अज्ञानता के कारण कहाँ जा कर के काम किया, शमशान में। अरे राजा थे, राजा। एक सामान्य व्यक्ति भी जब परेशानियों में से घिरता है, जब उसके पास भी आर्थिक अभाव होता है, तो वो भी संसार में जाकर रिक्शा चला लेता है, कुछ भी काम कर लेता है, लेकिन आपको एक जगह मिली, वो शमशान। ये अज्ञानता थी कि उन्होंने अपने पुत्र के मृत्यु पर पुत्र के जलाने के लिए जो है कर मांगा। क्या टैक्स की अहमियत अपनी संतान से बड़ी हो सकती है? टैक्स इतनी बड़ी चीज़ होती है? टैक्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। टैक्स तो सिर्फ बनाई गई है इसलिए ताकि हमारी व्यवस्थाएं सही रहें। टैक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। देखिए, टैक्स देना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं, जो हमारा टैक्स का पैसा जाता है उससे हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं वो सही ढंग से चल पाती हैं। पहले वो राजाओं के घरों की शोभा हुआ करती थी एक समय, लेकिन आज उससे सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। और यदि हम नहीं देंगे तो फिर वो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? इसलिए उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने धन से कुछ धन दें। और उसके लिए इसीलिए उसका एक सिस्टम बनाया है कि भाई इतना % देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा, 2% देना पड़ेगा, जो टैक्स की व्यवस्था बना दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, और या उसके टैक्स ना लेने पे कोई इतना बड़ा वो हो जाएगा कि उससे बढ़िया कोई वो ही नहीं है। अरे आपका पुत्र है और आप उस पुत्र को जलाने के लिए अपनी पत्नी से साड़ी का पल्ला, पहले तो आपने अपनी पत्नी को बेच दिया। क्या साबित किया? राजा थे लेकिन अज्ञानता थी इसलिए पत्नी को बेचा, वरना कौन अपनी पत्नी को बेचेगा? अरे ऐसा क्या दान हो गया? दान की महिमा इतनी बड़ी है कि अपने परिवार को ही बेच दो, ये क्या हुआ? पहली बात तो राजा की शक्ति तो उतनी है ना, राजा की वो पूंजी राजा की थोड़ी थी, वो पूंजी तो प्रजा की थी, और उसने उसको दान दे दिया और उस पर भी अपने आप को मान रहे हैं। और वो मान रहे हैं तो मान रहे हैं, हमारा समाज आज तक मानता चला आ रहा है। ये अज्ञानता की निशानी, ये अज्ञानता है कि हम अज्ञानता के कारण से बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं। जिन बातों पर सज़ा मिलना चाहिए लोगों को, खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। और एक बात यदि किसी ने गलत उल्टी सीधी बोल दी तो उसके लिए उस पर इतने एक्शन लिए जा रहे हैं, तरह तरह की धमकी, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है कि आप मतलब बात की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है और आप एक व्यक्ति करके ही गुजर गया वो सारी गलत काम, उसका कोई अहमियत नहीं है। उन लोगों को कहीं से आज तक नहीं पकड़ा गया, अभी तक उन पर सिर्फ मुकदमे ही चले रहे हैं, चीज़ों पर उन पर कुछ नहीं हो रहा। सामान्य चीज़ों को बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं समाज के अंदर उस पर कोई एक्शन नहीं। ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। ऐसा राजा ऐसा राजे की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी आपको एक ज़रूरत किसकी? सिस्टम की। तो सिस्टम को सही चलाने के लिए आपको दिल दिमाग की ज़रूरत होगी। यदि ज्ञानी हैं आप तो इसका मतलब आपको जो डिसीज़न ले रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डिसीज़न लेने जा रहे हैं। आज तक तो ये चल रहा है, आप देखिए परिवार के अंदर एक बच्चे की भी एक सामान्य स्थिति क्या है, बच्चा अपने पिता के पास जाता है कि देखो मेरी ये प्रॉब्लम है, पिता कहते हैं तुमने भी गलती करी होगी, इसने भी गलती करी, दोनों में निपटा लो। ये क्या बात है? ये बात को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं कि किसकी कितनी गलती है, किस वजह से गलती है। सामने वाले ने गलती की तो फिर उसको सज़ा एक को मिलना चाहिए, दोनों को सज़ा सुना दी। ये क्या बात है? ये क्या बात है? गलती करी ही नहीं सामने वाले ने, लेकिन सज़ा दोनों को मिलेगी। तो ये तो यही अज्ञानता की निशानी है।
और जो लिख दिया बस उसी पर चले चले जा रहे हैं, आगे कुछ सोचना नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, जैसा किसी ने कहा बस वैसे ही डिसीजन दे दिया। इसीलिए एजुकेशन की ज़रूरत है, इसीलिए शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा इसीलिए कहते हैं कि क्या कहते हैं, वहाँ पर आपको जो बोलना है, जो करना है, उसके बाद उसकी वैल्यू होती है, और ये वैल्यू को सोच समझ के आने वाले समाज में ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों पर तो एक्शन लीजिए जो गलत है, जो गलत कर रहे हैं उन पर एक्शन लीजिए, चाहे वो कोई भी है। लेकिन जो गलत नहीं कर रहा उस पर भी एक्शन ले लो। ये क्या बात है? बात के ऊपर बात रखिए ना, बात के ऊपर बात रखिए। बात तो हज़ारों बार ऐसी होती है कि जो बहुत गलत होती हैं, लेकिन उन पर तो कोई कुछ भी नहीं कहता, और चलती आ रही है ना इतने समय से। उसके लिए वहाँ जा कर के कोर्ट में केस चलेंगे सालों साल, 70 साल, 80 साल केस चलते रहते हैं उन बातों के ऊपर जिनका कि डिसीज़न तुरंत होना चाहिए। ये हमारी अज्ञानता को प्रदर्शित करता है कि हमको अभी जो एक डिसीज़न हुआ है योगी जी का, मैं कहती हूँ बिल्कुल सही डिसीज़न है। डिसीज़न ऐसे ही होना चाहिए कि तुरंत लीजिए भाई। एक्शन कब तक इस तरीके से होगा? एक्शन लीजिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्शन लीजिए, जहाँ नहीं है ज़रूरत मत लीजिए, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो, चाहे समाज के किसी भी व्यक्ति है। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं लोगे तो कैसे चलेगा समाज हमारा? तो पहली बात तो ये कि आप अपने जो भी आप काम करें वो दिल और दिमाग से को एक जगह करें, तब आप जब डिसीज़न लेंगे वो डिसीज़न सही होंगे। आपके कार्यों में सफलता आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आप जिस पद पर पहुंचना चाहते हैं, जिस कार्य को करना चाहते हैं, उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। फिर आपके काम में ना तो रुकावट होगी, ना तो कोई रुकावट डालने वाला पैदा होगा, ना आप उस रुकावट के कारण से अपने जीवन को कहीं रुका हुआ पाएंगे। क्योंकि गलत व्यक्ति तब करता है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। यदि आप सोचिए, यदि आपके पास 1000 रुपये हैं और यदि आपको 100 रुपये का पड़ा हुआ नोट मिले तो आप नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको पता आपके पास तो 1000 रुपये है ना। आपके पास 1000 रुपये, आप 100 रुपये भी नियत नहीं डालेंगे। और ये तो 1000 तो सामान्य बात है। आपके पास तो आप तो करोड़ों के मालिक हो सकते हैं, कितने के भी मालिक हो सकते हैं। आपको ज़रूरत क्या है कि आप दूसरे की चीज़ पे नज़र रखें। दूसरे की चीज़ों पर नज़र जाना, दूसरे से के साथ गलत करना, वो तब होता है जब आप कहीं कमज़ोर होते हैं, तब व्यक्ति के गलत रास्ते अपनाता है। उन गलत रास्तों से सारा समाज गलत होता है। आपका एक एक्शन दूसरे के लिए भी फिर वो उदाहरण बन जाता है, वो भी फिर उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। क्योंकि छोटे रास्तों से सफलता तो जल्दी मिल जाती है भाई। हम बिना करे यदि किसी को मिल जाए तो फिर तो वो व्यक्ति वही काम करता है, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। क्योंकि हम समाज के एक अंग हैं, हमसे एक व्यक्ति से ही समाज बनता है। और हर व्यक्ति यदि अपनी ड्यूटी को पूरी कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहा है, हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभा रहा है, बात की अहमियत को समझ रहा है, जीवन की अहमियत को समझ रहा है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, चाहे वो किसी का भी हो। इसलिए जीवन की अहमियत को समझिए, वक्त की अहमियत को समझिए, अपने डिसीज़न की अहमियत को समझिए, अपनी शिक्षा की अहमियत को समझिए। जब आप इन चीज़ों को अहमियत देंगे तब लोग भी आपको अहमियत देंगे, समाज में आपकी इज्जत होगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अपने दिल और दिमाग को एक जगह करेंगे, स्थिर करेंगे और फिर अपने डिसीज़न लेंगे। आप उम्र के किसी पड़ाव में हो, उम्र का पड़ाव मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि यदि अब तक आपने दिल और दिमाग को एक नहीं किया है तो अब कर लें, क्योंकि कोई बात नहीं है। अब तक नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब वो तो वक्त तो लौटेगा नहीं, चाहे किस उम्र के किसी पड़ाव पर पहुंच गए आप, वो वक्त नहीं लौटेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब आप रास्ता लिया तो जीवन में सफलता ज़रूर मिल जाएगी। जीवन में सफलता का सबसे बड़ी बात है कि आदमी अपनी नज़रों में यदि उठ जाता है, ये बहुत बड़ी सफलता है। ये सबसे बड़ी सफलता है ये कि आप अपनी नज़रों में उठें, क्योंकि आप गलत नहीं है ना। आपको मालूम है कि आप सही रास्ते पर चल चुके। दूसरे फिर कुछ भी करें, फिर आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत आ जाती है, बहुत बड़ा बल आ जाता है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।